हेलो दोस्तों, मैं भंवर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, 18 जून 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में हल्दी घाटी में जो ऐतिहासिक युद्ध हुआ था, उस युद्ध की वीरता के बारे में आपने अनेक बार बहुत सारी रोचक ऐतिहासिक कहानियां सुनी होगी। आपने चेतक का जिक्र भी बहुत बार सुना। चेतक जो महाराणा प्रताप का घोड़ा था, काठियावाड़ी नस्ल का घोड़ा था, बहुत वफादार था, निष्ठावान था, और उसका स्मारक जहां उसका देहावसान हुआ था वहां पर आज भी स्मारक बना हुआ है जो आप देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों, चेतक की बाद में मैं बात करूंगा। यहां पर एक महाराणा प्रताप का हाथी भी था जिसका नाम था राम प्रसाद। जी हां दोस्तों, उसका नाम था राम प्रसाद। उसकी निष्ठा भी चेतक से कम नहीं थी, वो भी बहुत प्रसिद्ध हाथी था। लेकिन हमारे इतिहासकारों ने उसके बारे में बहुत कुछ ज्यादा नहीं लिखा। लेकिन दोस्तों, भले ही हमारे इतिहासकारों ने नहीं लिखा हो, लेकिन अकबर की तरफ से वहां पर युद्ध करने के लिए आया हुआ अल बदायूनी, जो खुद इतिहासकार था, लेखक था, और अबुल फजल, दोनों ने ही इस राम प्रसाद हाथी के बारे में बहुत ही सुंदर वर्णन किया। और शत्रुओं के द्वारा जब ये वर्णन हम पढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर सुनकर के खुशी होती है कि वो हाथी कितना महान हुआ होगा। दोस्तों, अल बदायूनी लिखता है कि इस हाथी को, राम प्रसाद को पाने के लिए अकबर शुरू से लालायित था, क्योंकि अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में संघर्ष चलता था। तो महाराणा प्रताप की गतिविधियां गुप्तचरों के माध्यम से अकबर तक पहुंचती थी। उसमें यह भी समाचार उसको ज्ञात हुआ था कि महाराणा प्रताप का जो चेतक घोड़ा वो बहुत वफादार है और बहुत युद्ध कौशल में माहिर है, निष्ठावान है। और इसी प्रकार की तारीफ राम प्रसाद की खूब लोग किया करते थे अकबर को। महाराणा प्रताप से वो राम प्रसाद हाथी वो अकबर ने मांगा भी था, जब ये बहुत सारे संदेश भेजे जाते थे कि ये शर्त है, आपको यहाँ नहीं आना पड़ेगा, अधीनता स्वीकार कर लो, ये है। उसके अंदर एक शर्त वो भी अकबर रखता था कि तुम्हारा राम प्रसाद हाथी वो मुझे देना पड़ेगा। लेकिन महाराणा प्रताप तो किसी शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं थे। अब दोस्तों क्या थे, जून की चिलचिलाती धूप, जबरदस्त लू भी चल रही थी, घमासान दोनों पक्षों के बीच में युद्ध हो रहा था। प्रातःकाल युद्ध आरंभ हुआ और दोपहर तक ही चला। और इस युद्ध के अंदर महाराणा प्रताप चेतक पर सवार थे, तो महावत योद्धाओं को साथ में लेकर के और राम प्रसाद हाथी को लेकर के रणभूमि में लड़ाई लड़ रहा था। इधर चेतक अपनी वीरता के साथ में महाराणा प्रताप को आगे बढ़ाए जा रहा था, और इधर राम प्रसाद जो हाथी था वो अरावल को काटता हुआ आगे बढ़ रहा था। अब दोस्तों, अल बदायूनी लिखता है, ये वो खुद लिखता है ये, कि एक वक्त ऐसा आया जब अकबर की सेना के पांव उखड़ गए और वो सब वहां से जान बचा करके भागने लगे। तब ढोल बजा करके सबको इकट्ठा किया गया और उनके अंदर जोश बढ़ाया और फिर वापस वो लड़ाई के लिए आए। अब राम प्रसाद ने इतनी साहस और वीरता के साथ में लड़ाई आगे लड़ी। उसकी सूंड के अंदर तलवार थी, तलवार लेकर के हाथी स्वयं सूंड से वार कर रहा था, और देखते ही देखते उसने अनेक शत्रुओं का संहार कर लिया, बहुत सारे घोड़ों को घायल कर दिया। राम प्रसाद हाथी के सामने जो भी हाथी आता उसको वो परास्त कर देता और हाथी जान बचा करके भागता, और उस भगदड़ से शत्रु पक्ष में नुकसान होता और भगदड़ और बढ़ जाती। रमणदार हाथी था, उसको लाया, लेकिन वो भी राम प्रसाद के सामने टिक नहीं पाया। ये अबुल फजल अपने अकबरनामे में लिखता है, जिसका अंग्रेजी अनुवाद के पृष्ठ संख्या 245-46 में स्वयं ने लिखा है। अब इस प्रकार से 5-6 बड़े बड़े ताकतवर हाथी सामने आए, लेकिन राम प्रसाद ने किसी को भी सामने टिकने नहीं दिया। आखिरकार एक तीर महावत को लगा, जो राम प्रसाद हाथी को के ऊपर बैठा हुआ महावत था, उसको एक तीर लगा और तीर लगने से महावत नीचे गिर गया, उसकी मृत्यु हुई। तब जाकर के राम प्रसाद हाथी पर काबू पाया गया, और फिर जो अकबर की सेना का रावल दस्ता था वो आगे बढ़ा और राणा प्रताप की सेना पर वो भारी पड़ने लग गया। इसी प्रकार दोस्तों, अल बदायूनी चेतक घोड़े के बारे में भी लिखता है कि जब आसान लड़ाई हो रही थी तो कुंवर मान सिंह की सेना का नेतृत्व कर रहे थे, वो हाथी पर बैठे हुए थे और महाराणा प्रताप चेतक पर लड़ रहे थे। जब मैदान के अंदर दोनों का आमना सामना हुआ तो महाराणा प्रताप वैसे ही खार खाए बैठे थे मान सिंह पर, और फिर उन्होंने मान सिंह को ललकारा, और ललकारने के बाद में चेतक को आगे बढ़ाया, और चेतक आगे बढ़ करके और दोनों पैर उसने ऊपर रख दिए हाथी के, और महाराणा प्रताप ने भाले से मान सिंह पर वार किया। ये अल बदायूनी लिख रहा है अपने इतिहास में। और मान सिंह पर जैसे ही भाले का वार किया तो मान सिंह को ऊपर, हाथी के ऊपर ओहदा होता, उस ओहदे के नीचे झुक करके अपने आप को बचा लिया, और वो भाला था वो ओहदे के जाकर के लगा, वरना तो मान सिंह का काम तमाम हो जाता। लेकिन महाराणा प्रताप ने ये सोचा कि भाला है वो मान सिंह को लग गया है, और उसी दौरान जब लड़ाई हो रही थी तो जिस हाथी पर बैठ करके मान सिंह लड़ाई लड़ रहे थे
उस हाथी के सूंड में तलवार थी, जो लड़ाई के अंदर हाथी सूंड में तलवार रखते थे और उससे वार करते थे। तो चेतक ने दोनों पैर ऊपर रखे तो उस हाथी ने तलवार से वार किया और उस वार से महाराणा प्रताप के चेतक घोड़े का पीछे का जो पांव था वो कट गया आधा और वो घायल हो गया। फिर महाराणा प्रताप रणभूमि से चले गए। उसके बाद में आधी अधूरी न तो जीत कह सकते हैं न हार कह सकते हैं, और उसके बाद में राम प्रसाद हाथी को लेकर के और फिर दिल्ली की तरफ कूच किया और दिल्ली ले जाकर के और अकबर के सामने राम प्रसाद हाथी को पेश किया गया। अल बदाई ने लिखता है कि यह देख करके अकबर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर उसने पूछा कि इसका नाम क्या है, तो फिर उसको बताया गया कि इसका नाम है राम प्रसाद। तो अकबर ने कहा कि पीर के आशीर्वाद से यह जीत प्राप्त हुई है, तो अब इसका नाम आज के बाद में राम प्रसाद की जगह पीर प्रसाद। तो दोस्तों, महाराणा प्रताप के हाथी का बाद में अकबर ने नाम रखा पीर प्रसाद। और उस राम प्रसाद हाथी को पाकर के अकबर इतना खुश हुआ कि अल बदाई को उसने 96 असरफियां जो सोने की मोहर हुआ करती थी वो इनाम में दी। इससे जाहिर होता है कि वो राम प्रसाद हाथी को पाने के लिए कितना लालायित था। दोस्तों, राम प्रसाद जो हाथी था वो अपने स्वामी महाराणा प्रताप से बिछड़ करके और बिल्कुल ही उदास और दुखी रहता था। वहां पर उसने खाना भी छोड़ दिया था और आखिरकार वो वहां 18 दिन तक जीवित रहा है। जनश्रुति के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि 18 दिन के बाद में उसका भी देहावसान हो गया, क्योंकि उसने भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। राम प्रसाद हाथी और चेतक दोनों ने महाराणा प्रताप के प्रति बहुत वफादारी दिखाई। अब न तो राम प्रसाद हाथी इस दुनिया में, न चेतक है, न महाराणा प्रताप है, लेकिन इतने लंबे समय बाद में भी और आने वाले समय में भी इन दोनों हाथी और घोड़े को महाराणा प्रताप के साथ में हमेशा याद करते रहेंगे, आज भी करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार के वफादार जब जानवर भी होते हैं तो वो भी पूजनीय बन जाते हैं। ऐसा हमें इतिहास में अनेक उल्लेख मिलता है, जहां आदमी के रणभूमि में शहीद होने के बाद में धड़ घोड़ा है वो अपने घर तक पहुंचाता था। बहुत सारे रोचक किस्से कहानियां इस प्रकार से हम इतिहास में पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि ये पशु भले ही अनबोले हो लेकिन बहुत कुछ समझते हैं। आज इंसान तो बिक जाता है, इंसान की निष्ठा वफा नहीं रही है, लेकिन आज भी इन जानवरों में, पशु पक्षियों में आज भी वही वफा है, वही निष्ठा है। दोस्तों, ये था राम प्रसाद हाथी और चेतक से जुड़ा हुआ इतिहास का वो प्रसंग जो अकबर के इतिहासकार थे उन्होंने लिखा था। आपको ये ऐतिहासिक जानकारी कैसी लगी कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।